हेलो गाइज, मैं हूं राघवेंद्र और स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी हब में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 28 दिसंबर के बाद आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम शुरू हो जाने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर चल रही होगी। और दोस्तों, इसी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए आज से जीके और मैथ के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज शुरू की जा रही है, ताकि आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ क्लास को डेली अंत तक जरूर देखिएगा और जो भी क्वेश्चन जो है इन टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने सारे आंसर जो है हमें जरूर बताइएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में मैं जो है इन सारे क्वेश्चंस का आंसर कमेंट कर दूंगा, वहां से आप अपने इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर मैच कर लीजिएगा। तो डेली आपसे रिक्वेस्ट है कि इन क्लासेस को लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस जीके जीएस टेस्ट सीरीज को। हाँ जी, तो हमारे इस टेस्ट का जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इरेटोस्थनीज, ऑप्शन नंबर बी हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर सी हिपोक्रस और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन होगा वो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कार्ल रीटर, ऑप्शन नंबर बी जीन ब्रूंस, ऑप्शन नंबर सी हमबोल्ट और ऑप्शन नंबर डी हिपोक्रस। जो सही ऑप्शन होगा प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिएगा और अपना आंसर जो है मैच कर लीजिएगा हमारे आंसर से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है। तो भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए है आपका वारेनियस ने, ऑप्शन नंबर बी टेलर ने, ऑप्शन नंबर सी कांट ने और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन होगा प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ये यदि आप नहीं जानते तो आप कुछ नहीं जानेंगे। ऑप्शन नंबर ए केपलर ने, ऑप्शन नंबर बी गैलीलियो ने, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन ने या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन होगा प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगले तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए 12 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं 21 जून, ऑप्शन नंबर सी है 21 जुलाई और वहीं हमारा ऑप्शन नंबर डी है 21 मार्च। तो जो सही आंसर होगा आप कमेंट कीजिएगा। ये क्वेश्चन एक बार नहीं हजारों बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है और ये उम्मीद है कि आपके भी एग्जाम में आ सकता है। सो प्लीज आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पेरिजी, ऑप्शन नंबर बी अपसौर, ऑप्शन नंबर सी उपसौर और ऑप्शन नंबर डी है अपोजी। तो जो सही ऑप्शन होगा प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं। और इससे जो है यानी इस शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए स्वेस, ऑप्शन नंबर बी डेली, ऑप्शन नंबर सी होम्स और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन होगा प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपटपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मैं आपको बता दूं हजारों बार से ऊपर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है। सो प्लीज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसका जो है आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा और बेहद आसान है। तो पृथ्वी के भूपटपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लोहा, ऑप्शन नंबर बी है क्रोमियम, ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम और ऑप्शन नंबर डी है पोटेशियम। तो जो सही ऑप्शन होगा प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 30.1%, ऑप्शन नंबर बी 28.4%, ऑप्शन नंबर सी 29.2% और ऑप्शन नंबर डी 38.7%। जो सही ऑप्शन होगा आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दिस इज दी लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास और बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे इस टेस्ट सीरीज का। सो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? ऑप्शन नंबर 1955 में, ऑप्शन नंबर बी 1896 में, ऑप्शन नंबर सी 1997 में और ऑप्शन नंबर डी 1884 में।
तो यहाँ पे हमारी ये 10 क्वेश्चन आज के इस जो है पहले टेस्ट सीरीज में मैं लेकर के आया हूँ। आपका रिस्पांस अगर बढ़िया आएगा तो मैं क्वेश्चंस का जो है लेवल और बढ़ाऊंगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ाऊंगा। सो फाइनली चलिए मिलते हैं फिर एक नए टेस्ट सीरीज में मैथ वाले में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।